सऊदी अरेबिया के हाथ एक बड़ा जैकपॉट लगा है। देश के ऑयल फील्ड्स में लिथियम डिस्कवर किया गया है। ऑयल फील्ड्स क्या होते हैं? ऑयल फील्ड्स ऐसे एरिया को कहते हैं जहां पर ऑयल रिजर्व्स ट्रैप्ड होते हैं। ऐसा एरिया जब जमीन के नीचे होता है तो उसे ऑन शोर ऑयल फील्ड कहते हैं, और जब समुद्र के नीचे होता है तो उसे ऑफ शोर ऑयल फील्ड कहते हैं। इन्हीं से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सऊदी अरेबिया में बहुत से ऑयल फील्ड्स हैं। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया की पूरी इकोनॉमी ही ऑयल एंड नेचुरल गैस के अराउंड रिवॉल्व करती है। इस देश में ऑयल एंड गैस के भंडार हैं, और अब इस ऑयल रिच किंगडम में लिथियम भी मिल गया है। समुद्र के पास सिचुएटेड ऑयल फील्ड्स में लिथियम रिजर्व्स पाए गए हैं, और जल्द ही सऊदी अरेबिया लिथियम की कमर्शियल माइनिंग शुरू करने वाला है। चलिए जल्दी से एक बार लिथियम प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस देख लेते हैं, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अभी हमने बात की कि ऑयल फील्ड से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जब ऑयल फील्ड से ऑयल और गैस एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में एक लिक्विड निकलता है। जो पानी जैसा लिक्विड निकलता है उसे ब्राइन कहा जाता है। ब्राइन हाईली सेलाइन लिक्विड होता है। सेलाइन मतलब खारा, जिसमें सॉल्ट्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन हो। ब्राइन खारा लिक्विड होता है जो अंडरग्राउंड रिजर्व से ऑयल एंड गैस निकालते समय सरफेस पे आ जाता है। यह खारा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के ट्रेसेस होते हैं। तो समझे आप ब्राइन के बारे में? हमने ब्राइन की बात इसलिए की क्योंकि सऊदी अरेबिया में ब्राइन के अंदर ही लिथियम की मौजूदगी पाई गई है, और अब ब्राइन से लिथियम को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ब्राइन के अंदर लिथियम डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद है और सऊदी अरेबिया इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। इसलिए इस देश में ब्राइन से लिथियम निकालने की टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं। ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्योंकि ब्राइन के अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज होती हैं हमें जिनकी आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स। बट हमें तो केवल लिथियम चाहिए, तो इन इम्प्योरिटीज को फिल्टर आउट करना पड़ता है। फिल्ट्रेशन और आयन एक्सचेंज जैसे प्रोसेसेस अडॉप्ट करके हम इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफाई करने के बाद ब्राइन को कंसंट्रेट किया जाता है। बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाए जाते हैं जिसमें ब्राइन को इवेपोरेशन के लिए रखा जाता है। कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस जैसी टेक्निक्स भी अडॉप्ट की जा सकती हैं। तो पहले ब्राइन सॉल्यूशन को प्यूरिफाई किया, फिर कंसंट्रेट किया, और फिर ब्राइन के कंसंट्रेट होने के बाद उसमें केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। क्यों? ताकि हमें प्रेसिपिटेट के रूप में लिथियम के कंपाउंड्स मिल जाएं। लिथियम कार्बोनेट या लिथियम क्लोराइड जैसे कंपाउंड्स मिल जाएं। तो हमने क्या किया? प्यूरिफिकेशन, कंसंट्रेशन, प्रेसिपिटेशन। इसके बाद इस प्रेसिपिटेटेड लिथियम को फिल्टर किया जाता है और बाकी के ब्राइन सॉल्यूशन से सेपरेट किया जाता है। फिल्टर करने के बाद हमें एक मॉइस्ट सॉलिड मिल जाता है। इस सॉलिड को सुखाया जाता है, इससे मॉइस्चर निकाला जाता है। फिर हाई प्योरिटी लिथियम कंपाउंड ऑब्टेन करने के लिए इसे फर्दर प्यूरिफाई किया जाता है। जरूरत पड़ने पर केमिकल ट्रीटमेंट या थर्मल प्रोसेसेस अडॉप्ट किए जाते हैं। इतना सब करने के बाद हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, हाई प्योरिटी वाला लिथियम कार्बोनेट या लिथियम क्लोराइड। तो देखा आपने, लिथियम प्रोड्यूस करने के लिए प्यूरिफिकेशन, कंसंट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, सेपरेशन, ड्राइंग, ट्रीटमेंट, कितना कुछ करना पड़ता है। यह कितना कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इतना टाइम, इतना एफर्ट और इतना एक्सपेंडिचर लगाकर लिथियम प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसा कि हम जानते हैं, लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। जैसे जैसे हम फॉसिल फ्यूल से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे लिथियम की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। लिथियम को ऑयल और ट्रेडिशनल फ्यूल के रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जा रहा है। लिथियम एक इंपॉर्टेंट एनर्जी के रिसोर्स के रूप में उभर रहा है। इस समय ऑलमोस्ट हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर आपको लिथियम आयन बैटरी मिलेगी। लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज, हर जगह लिथियम का इस्तेमाल होता है। तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लिथियम एक एसेंशियल कंपोनेंट बनता जा रहा है। अब चूंकि लिथियम इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह लेटेस्ट डिस्कवरी सऊदी अरेबिया के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। दशकों से सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे दुनिया फॉसिल फ्यूल से दूरी बना रही है, सऊदी अरेबिया एक्टिवली ऑयल इकोनॉमी पर अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाह रहा है। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने विजन 2030 के अंदर देश की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की दिशा में काम कर रहे हैं। पूरे किंगडम की वेल्थ अब तक केवल ऑयल पर ही निर्भर थी, बट अब सऊदी अरेबिया के हाथ एक नया खजाना लग गया है। लिथियम की डिस्कवरी देश के लिए ट्रूली गेम चेंजर साबित होगी।
ऑलरेडी ऑयल रेवेन्यू पर डिपेंडेंस को कम करने के लिए सऊदी अरेबिया में नॉन ऑयल सेक्टर्स को डेवलप किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में हेवी इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को प्रमोट करके मोहम्मद बिन सलमान अपने देश को क्लीन एनर्जी में लीडर बनाना चाहते हैं। टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा रहा है। आपने सऊदी अरेबिया के फ्यूचरिस्टिक नियोम सिटी प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। ये मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का पार्ट है। इसके जरिए देश को इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी का ग्लोबल हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड इंडस्ट्रीज पर फोकस करके ऑयल रेवेन्यूज पर डिपेंडेंस को कम करने की कोशिश की जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स और इनोवेशन को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो जब फोकस नॉन ऑयल सेक्टर्स के डेवलपमेंट पर है, ऐसे में लिथियम की डिस्कवरी सऊदी अरेबिया के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। बिकॉज लिथियम देश के लिए ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू सोर्सेज जनरेट करेगा, देश का माइनिंग सेक्टर बूस्ट होगा, देश में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। जो कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज में इन्वॉल्व हैं, वो सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगी। लिथियम क्लीन एनर्जी के लिए एक क्रिटिकल मिनरल है। इस डिस्कवरी से सऊदी अरेबिया लिथियम का ग्लोबल सप्लायर बनना चाहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में लीडर बनना चाहेगा, अपने ईवी सेक्टर को डेवलप करना चाहेगा। देश में ही रॉ मटेरियल के होने से डोमेस्टिक बैटरी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो इससे सऊदी अरेबिया को क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में मदद मिलेगी। एक एस्टैब्लिश्ड ऑयल सप्लायर होने के साथ साथ धीरे धीरे ये मिडिल ईस्टर्न देश क्लीन एनर्जी पावर हाउस में ट्रांजिशन कर पाएगा। अपने लिथियम प्रोडक्शन को कमर्शियली वायबल बनाने के बाद सऊदी अरेबिया ऑस्ट्रेलिया, चिली और चाइना जैसे अन्य लिथियम प्रोड्यूसर्स के साथ कॉम्पीट करना चाहेगा। इस क्रिटिकल रिसोर्स की ग्लोबल रेस को डोमिनेट करना चाहेगा। लिथियम की डिस्कवरी रीजन और उसके बियॉन्ड जियोपॉलिटिक्स को रीशेप करेगी। सऊदी अरेबिया के नेबर्स यूएई और कतर भी अपनी इकोनॉमीज को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। लिथियम की डिस्कवरी सऊदी अरेबिया को अपने नेबर्स के ऊपर एक कॉम्पिटिटिव एज देगी। सऊदी अरेबिया में लिथियम के मिलने से मिडिल ईस्ट रीजन, जो अब तक ट्रेडिशनल एनर्जी का हब था, वो अब एक क्लीन एनर्जी का भी हब बनेगा, क्रिटिकल मिनरल्स का हब बनेगा। हमको यहाँ पर नए अलायंसेस देखने को मिलेंगे, नया कंपटीशन देखने को मिलेगा। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स के बीच माइनिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है। लिथियम जैसे क्रिटिकल रिसोर्स को कंट्रोल करने से ग्लोबल स्टेज पर सऊदी अरेबिया का जियोपॉलिटिकल लेवरेज इंक्रीज होगा। मिडिल ईस्ट और उसके बियॉन्ड बैलेंस ऑफ पावर सऊदी के फेवर में शिफ्ट करेगा। आज के टाइम में सभी देश लिथियम की सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि लिथियम सस्टेनेबल फ्यूचर का दरवाजा है। इसलिए सिर्फ इंट्रा रीजनल ही नहीं, बल्कि रीजन के बियॉन्ड भी भारत और चाइना जैसे बहुत से देश जिनके एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स हैं, वो सऊदी अरेबिया के साथ अपने टाइज डीपन करना चाहेंगे। जाहिर है सऊदी अरेबिया अपने इस एडवांटेज को लेवरेज करेगा। हालांकि इसका दूसरा साइड भी देखें तो इतने क्रिटिकल रिसोर्स की डिस्कवरी से कॉन्फ्लिक्ट्स और राइवलरीज भी देखने को मिल सकती हैं। पावर डायनामिक्स रीशेप हो सकते हैं। ओपेक के अंदर डायनामिक्स बदल सकते हैं। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन से ओपेक के अंदर सऊदी अरेबिया का रोल चेंज हो सकता है, क्योंकि ओपेक का मेजर फोकस ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट है, जबकि लिथियम के मिलने से सऊदी अरेबिया की ऑयल पर डिपेंडेंस कम होगी। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमिक पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। इससे इराक और ईरान जैसे नेबर्स जो ओपेक मेंबर्स हैं और ऑयल पर डिपेंडेंट हैं, वह प्रेशर फील करेंगे। ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट कर सकता है। फिर लिथियम एक्सट्रैक्शन के एडवर्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स तो होंगे ही। लिथियम एक्सट्रैक्शन में बहुत ज्यादा पानी लगता है, पोल्यूशन होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है। तो सऊदी अरेबिया के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ साथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस करना चैलेंजिंग होगा। तो इस डिस्कवरी के प्रोस भी हैं और कॉन्स भी हैं। इसलिए सऊदी अरेबिया को काफी केयरफुली नेविगेट करना पड़ेगा। बट यदि प्रिंस सलमान ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, तो ऑयल रिग्स से ईवी बैटरीज के ट्रांजिशन का सपना देखने वाले सऊदी अरेबिया के लिए व्हाइट गोल्ड का मिलना किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा।